हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपिंग ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं डॉक्टर अविनाश शुक्लबुद्धू वेलकम्स ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट आज हम पढ़ेंगे और उसमें जो जो चीज़ें आते हैं धीरे धीरे एक एक करके उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उससे पहले कि हम चेंज ऑफ स्टेट में जाए, पहले स्टेट क्या है उसको जान लेते हैं। स्टेट स्टेट मतलब क्या है? स्टेट मतलब राज्य वो नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं सबको मालूम है। कितने होते हैं सबको मालूम है, 3। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और गैसेस। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है ये जो स्टेट है ना, वो स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टेट है। और स्टेट ऑफ मैटर जो हमें मालूम है 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। का मतलब है मैटर आपको आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस में ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ में आपको मैटर नहीं मिलेगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। मानो कि ये स्टेट 1 हो गया, ये स्टेट 2 हो गया, स्टेट 3 हो गया। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है स्टेट 1 से स्टेट 2 और स्टेट 2 से स्टेट 3 और स्टेट 1 से स्टेट 3 और स्टेट 3 से स्टेट 2 और स्टेट 2 से स्टेट 1। एनी स्टेट से एनी स्टेट में चेंज होने को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि सॉलिड से सॉलिड लिक्विड बनता है, हाँ बनता है। सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। लिक्विड गैस बनता है तो उसको भी हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। गैस लिक्विड बनता है उसको भी हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। लिक्विड सॉलिड बनता है उसको भी हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड गैस बनता है डायरेक्ट, उसको भी हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। गैस सॉलिड बनता है डायरेक्ट, उसको भी हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट। तो सॉलिड लिक्विड बनता है, सॉलिड जिस प्रोसेस से लिक्विड बनता है, सॉलिड जिस प्रोसेस से लिक्विड बनता है उसको कहते हैं फ्यूशन। फ्यूशन का मतलब है द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, ठीक है। एंड लिक्विड जिस प्रोसेस से गैस बनता है उसको कहते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। The process by which a liquid is converted to gas is known as boiling और vaporization। अब आता है कि सॉलिड लिक्विड बनता है, हाँ प्रोसेस है मतलब सॉलिड लिक्विड बनता है और लिक्विड गैस बनता है, प्रोसेस है मतलब लिक्विड गैस बनता है। तो पहले पकड़ लेते हैं ये फ्यूजन क्या है। फ्यूजन के लिए, फ्यूजन को जानने के लिए हम ले लेते हैं एक सॉलिड। सॉलिड ले लिया, ये सॉलिड है और इस सॉलिड का नाम है आइस। आपको पता होगा कि आइस एक सॉलिड है, तो हमने ले लिया आइस और इस आइस का मास है 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम हमने मतलब चूज करके लिया है 1 ग्राम। और उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से मैं कह रहा हूँ, फ्यूजन को समझने के लिए हमने एक आइस का टुकड़ा ले लिया एज सॉलिड और इस आइस का टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड और इस आइस का ब्लॉक का मास हो गया 1 ग्राम। तो अब क्या करते हैं, उसको लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? हाँ, लिक्विड बनाने के लिए हमें उसको हीट देना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दे दिए हीट, वी आर सप्लाइंग हीट टू 1 ग्राम ऑफ आइस। तो क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है ना -10, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज करके -10 से क्या आएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद और बढ़ेगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद और बढ़ेगा -4 डिग्री, और बढ़ेगा -2, और बढ़ेगा -1, देन बढ़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 इंपॉर्टेंट है,
आइस हीट एब्जॉर्ब करते 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 उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हीट हम दे रहे हैं, हीट हम दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए रुको, 1 सेकंड यहाँ पे रखते हैं, पॉज करते हैं। आपको एक सवाल करते हैं, अगर हम किसी मैटर को हीट देते हैं, अगर हम किसी मैटर को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। हर चीज सिचुएशन में, हर एक मैटर को, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, अगर हम हीट देंगे और अगर वो मैटर हीट एब्जॉर्व करेगा, मतलब सॉलिड हीट एब्जॉर्व करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। लिक्विड हीट एब्जॉर्व करेगा तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली राइज करेगा। गैस हीट एब्जॉर्व करता है अगर तो उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये जनरल फॉर्मूला है, इन जनरल फॉर्मूला। लेकिन हर वक्त ये नहीं होता यारो। कुछ कुछ खास लम्हे हैं जब हीट लेते हुए भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। Some specific situations are there, some specific occurrences are there where solid, liquid और गैस कोई भी मैटर हीट लेने के बाद भी, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो स्पेसिफिक खास सिचुएशन क्या है वो हम आज जानेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे। तो जैसे कि आपको मालूम है -10 से हीट देते देते उसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर ऑफ द आइस, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है। अभी पूछना मत कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दैट टेम्परेचर जहां पे आइस मेल्ट करना स्टार्ट होता है। तो आइस को हम हीट दे रहे हैं और 0 डिग्री में हीट दे रहे हैं, लेकिन आइस का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन देकर सुनो। 0 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री होने के बाद हीट हम दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। आइस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ कर रहा है। आइस इज एब्जॉर्बिंग हीट, बट स्टिल टेम्परेचर ऑफ आइस इज नॉट राइजिंग। इज इट पॉसिबल? हाँ ये पॉसिबल है। यही एक्सेप्शन है। एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हीट कहाँ जा रहा है भैया? मानो कि 0 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद 2 सेकेंड हमने हीट सप्लाई किया। 2 सेकेंड वी हैव सप्लाइड हीट, आइस एब्जॉर्ब हीट, टेम्परेचर से सेम रह गया। और ये जो है आइस है ना, ये आइस पूरा वाटर हो गया। कितना ग्राम वाटर था, कितना ग्राम आइस था? 1 ग्राम। तो वाटर कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम वाटर हो गया। 1 ग्राम वाटर का जो है ना टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। मतलब ये आइस गल के, पिघल के वाटर हो गया। आइस का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री। वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है। आइस का मास 1 ग्राम, वाटर का भी मास 1 ग्राम। मतलब ये 2 सेकंड में हमने देखा कि हीट दे दिया 2 कैलोरी। आई एम रिपीटिंग अगेन, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। 1 ग्राम आइस को टेम्परेचर हीट देते देते टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हो गया 0 डिग्री, नो इशू। उसके बाद हमने हीट सप्लाई किया 2 सेकंड के लिए। हाँ 2 सेकंड में टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, ये पूरा आइस जो है पिघल के 1 ग्राम वाटर हो गया और टेम्परेचर भी सेम रह गया। उस 2 सेकंड में ये 0 डिग्री आइस कन्वर्टेड टू 0 डिग्री वाटर 2 सेकंड में। तो हीट से ऑब्जर्व किया ना? हाँ हीट ऑब्जर्व किया। कितना हीट ऑब्जर्व किया? 2 कैलोरी। ये जो हीट है ना, इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट भैया। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ये लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब है हाइड होना। हाइड मतलब छिपके रहना। ये छिपते वाला हीट है। मतलब हीट लेता है और कहता है कि टेम्परेचर नहीं राइज हो, मतलब नहीं ले रहा हूं। मतलब ये एक भूखा को आप खाना दे रहे हो, वो खा रहा है और कह रहा है कि मैं तो नहीं खा रहा हूं, मेरा पेट नहीं भर रहा है। वैसे ही सिचुएशन है। हम हीट दे रहे हैं, आइस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। आइस हीट एब्जॉर्ब करते 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 आइस बन गया वाटर और टेम्परेचर रह गया सेम। टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हुआ। यही सिचुएशन है कि हीट लेता है फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। कितना हो गया? 2 कैलोरी हो गया। मैं फिर से कहता हूं,
1 ग्राम आइस को 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री को 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री को 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री बनाने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जाम्पल है। सपोज 2 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए होता है, तो 2 कैलोरी ऑफ हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो ये लेटेंट हीट ऑफ आइस हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक। वैसे ही यहां से यहां पे भी लेटेंट हीट होता है। लिक्विड को हम गैस बनाते हैं और लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट सम अमाउंट ऑफ हीट लेता है, और जो अमाउंट ऑफ हीट लेने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और गैस बन जाता है। जैसे कि मालूम है कि वाटर अगर हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर को 0 डिग्री से हीट करते 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 100 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री से हम हीट कर रहे हैं, वाटर हीट एब्जॉर्व कर रहा है और वाटर कह रहा है कि मैं एब्जॉर्व कर रहा हूँ। कैसे? क्योंकि इसका टेम्परेचर 0, 10, 30, 40, 50 अप टू 100 हो गया। लेकिन 100 होने के बाद क्या होता है, हीट लेता है कौन? वाटर हीट लेता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ये हो गया हिडन एट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वेपर बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, वेपर एट 100 डिग्री। वाटर एट 100 डिग्री बिकम्स वेपर एट 100 डिग्री बाय अब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ हीट, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो ये भी लेटेंट हीट है, ये भी लेटेंट हीट है। इसको भी कहते हैं लेटेंट हीट और इसको भी कहते हैं लेटेंट हीट। तो दोनों का बीच एक डिफरेंस है, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। मतलब लेटेंट हीट दो तरह का है। अगर सॉलिड से लिक्विड बनने में जो है लेटेंट हीट लगता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बनने में जो लेटेंट हीट लगता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन कितना कैसा होगा, कितना होगा, क्या होगा भैया? लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होगा? लेटेंट हीट का डेफिनेशन होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of unit mass of a matter from one state to another state at constant temperature। मतलब किसी भी एक यूनिट मैटर का किसी स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एक यूनिट मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, उसका लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप, एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड स्पेसिफिक आ जाएगा। तो बुकिश लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कंप्लीटली लिक्विड स्टेट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? वैसे ही होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड may be defined as the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a liquid, right? Unit mass of a liquid at its boiling point to convert it completely to gas without change in temperature। ठीक है बच्चों, ये हो गया लेटेंट हीट का डेफिनेशन। आप चलते हैं लेटेंट हीट का यूनिट, लेटेंट हीट का यूनिट। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम। Q इक्वल टू M इंटू एल। लेटेंट हीट का सिंबल L है, लेटेंट हीट का सिंबल L है और इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू M इंटू एल। ये Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और L क्या है? लेटेंट हीट, और M क्या है? मास ऑफ मैटर,
मास ऑफ मैटर। तो ये फॉर्मूला हो गया। अमाउंट ऑफ हीट आप निकाल सकते हैं। m ग्राम के लिए कितना होगा, L इज लेटेंट हीट फॉर यूनिट मास, और फॉर m मास ये हो गया Q इक्वल टू ml। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट हो गया 2 कैलोरी पर ग्राम। तो अभी 10 ग्राम के लिए कितना होगा, 10 ग्राम के लिए इंटू 10 कर दो, Q इक्वल टू m इंटू एल, मतलब 10 इंटू 2 कैलोरी पर ग्राम। 10 ग्राम 10 ग्राम कैंसिल जाएगा, 2 कैलोरी हो जाएगा। यही है फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट, दिस इज द सिंबल फॉर लेटेंट हीट एंड दिस इज द यूनिट फॉर लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे कि लेटेंट हीट में अमाउंट ऑफ हीट कितना लगता है, अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला कितना होता है, कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन, मानो कि ये आइस है और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है। ठीक है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है और ये है 5 ग्राम आइस। रिमेंबर दैट 5 ग्राम आइस है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब उसका हम हीट देंगे, वी विल सप्लाई हीट। ठीक है, तो ये पूरी वाटर बन जाएगा 0 डिग्री पे। यही आइस, ये वाटर बन गया है 0 डिग्री पे बाय हीटिंग द आइस। अब क्वेश्चन ये है कि ये 0 डिग्री आइस को 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री को कंप्लीटली 5 ग्राम वाटर तो 5 ग्राम ही होगा एट 0 डिग्री बनाने के लिए हमें हीट जो हमने दिया है, वी हैव सप्लाइड हीट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी ये इजी बात है। 1 ग्राम को 0 डिग्री से वहां लाने के लिए कितना लगता है, L लेटेंट हीट लगता है। 1 ग्राम आइस 0 डिग्री को 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री बनाने के लिए कितना लगता है, L लेटेंट हीट। और 5 ग्राम को कितना लगेगा, 5 इंटू एल, मतलब ये m ग्राम हो गया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू एल। Q इक्वल टू m इंटू एल इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट ऑफ हीट नीडेड in converting solid to liquid at its melting point, where L is the latent heat of fusion। ठीक है, अब बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, ये आपको मेमोरी में रखना होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये है L आइस, लिख सकते हैं आप, L आइस इक्वल टू है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू कभी कभी देता है न्यूमेरिकल में, कभी कभी नहीं देता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑफ आइस होगा क्या, नहीं, वाटर होगा। वाटर कितना है, L वाटर। ये भी आपको मेमोरी में रखना होगा, इसको कहते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। कितना बच्चों, 540 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, आइस का लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री से 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री से 1 ग्राम वाटर बनाओ 0 डिग्री में, तब कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, 80 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। 1 gram ice at 0 degree needs 80 calories of heat to convert completely to 1 gram of water at 0 degree। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी का मतलब क्या है, 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 ग्राम वेपर बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको कहते हैं 540 कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, तो इतना ही, यही फॉर्मूला है जो आता है आपका एंट्रेंस में भी आता है, आपका बोर्ड के क्वेश्चन में भी आएगा लेटेंट हीट का न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से, और क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, हमने जान लिया लेटेंट हीट का फॉर्मूला। अभी जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसका और एक भी नाम है, उसका प्रिंसिपल ऑफ हीट भी कहते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ हीट। तो इसको जानने के लिए हम एक न्यूमेरिकल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको समझने के लिए आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आइस का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मास कितना है, m ग्राम है, m ग्राम मास है, ठीक है। तो ये आइस -10 पे है, मास m ग्राम है। अभी इस आइस को हमने आइस सेट दिया, -10 से -5 डिग्री पे लेके गया हीट देने के बाद। ऑफ कोर्स हीट देने के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, m ग्राम ऑफ आइस है, हाँ है। m ग्राम ऑफ आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने ले गया। कैसे? बाय सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ हीट। क्वेश्चन ये है कि हीट कितना लगा है भैया, आपको कैलकुलेशन करना है। अमाउंट ऑफ हीट कितना है, ये Q भी हो सकता है, H भी हो सकता है। किसी बुक में Q है, किसी बुक में H है, नो इशू। You need to calculate the amount of heat needed to bring ice at -4 डिग्री सेंटीग्रेड to ice at -5 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये मैटर का स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, मतलब सॉलिड से सॉलिड रह गया ना सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो या तो सॉलिड से सॉलिड रह गया, नो चेंज ऑफ स्टेट। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है H = mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी मतलब मास अगर 2 ग्राम हो गया तो लिखेंगे 2। सी मतलब स्पेसिफिक हीट, आइस का स्पेसिफिक कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम। इसको आपको याद में रखना होगा, यू नीड टू मेमोराइज। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम। तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम हो गया। इन डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया 10 से 5। ये बड़ा कौन है, 5 है, -5 -10। ये कैसे हो गया, ये तो हमारा फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू ये माइनस फॉर्मूला का माइनस, ये और इनिशियल वैल्यू। तो कितना होगा 2 × 0.5 × +10 - 5 इज 5। तो ये हो जाएगा H = 5 कैलोरी, 5 कैलोरी। तो ये जो फॉर्मूला है ना H = mc डेल्टा टी, ये फॉर्मूला स्टेट चेंज नहीं होने तक, स्टेट चेंज नहीं होने तक, समझ में आया, स्टेट चेंज नहीं होने तक, ठीक है। तो और एक न्यूमेरिकल हम करते हैं इसी फॉर्मूला से, और एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर ये आइस था, 2 ग्राम आइस है, 2 ग्राम आइस है, टेम्परेचर -10 है, हीट दिया है और उसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हमें निकलना कितना क्या है, हीट निकलना है। तो वैसे ही करेंगे, आइस का सेम स्टेट रह गया, आइस टू आइस। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 ग्राम 0.5, 0.5 कहाँ से आया पूछना मत, ये आइस का स्पेसिफिक हीट है। और टेम्परेचर कितना होगा, 0 -10। तो कितना होगा 10 20 10 कैलोरी हो गया, ये हो गया 10 कैलोरी। मतलब स्टेट चेंज नहीं होता है। तो इस फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल करेंगे H = mc डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, अब क्या है, आप पहले आइस -10 पे था, 2 ग्राम आइस, नो इशू। उसके बाद हीट देते 0 डिग्री आइस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वाटर हो गया। वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यही वाटर हो गया। मतलब आइस को हमने हीट देते आइस बनाया, 2 ग्राम आइस है, उसके बाद 2 ग्राम वाटर हो गया। अभी आपको निकालना है कि ये 2 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 ग्राम वाटर बनाने के लिए कितना हीट देना पड़ता है। मतलब वही आइस को, 2 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना हीट देने से ये 2 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका जो न्यूमेरिकल है ना, देखो यहाँ से सेम स्टेट है, सेम स्टेट मतलब सॉलिड से सॉलिड, सेम स्टेट में ये फॉर्मूला आएगा H1। और यहाँ पे देखो आइस है, यहाँ पे वाटर है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट में फॉर्मूला आएगा H2।
ये H1 यहाँ से यहाँ हीट लगा H1, यहाँ से यहाँ लगा हीट H2। यहाँ से यहाँ आपको डायरेक्ट हीट कैलकुलेशन नहीं करते। H2 -10 to 20 डायरेक्ट एक स्टेप में हीट कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि हीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि सेम स्टेट में एक फॉर्मूला आएगा और चेंज ऑफ स्टेट के लिए अलग फॉर्मूला आएगा। सेम स्टेट में क्या फॉर्मूला आता है? H1 इक्वल टू आता है mc डेल्टा टी, ठीक है। और चेंज ऑफ स्टेट के लिए क्या फॉर्मूला आता है? H2 इक्वल टू m इंटू एल, ठीक है, m इंटू एल। तो ये mct ये है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या आएगा फॉर्मूला? टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, total amount of heat supplied will be H equal to H1 plus H2, H1 plus H2, H1 का वैल्यू पुट कर दो mc डेल्टा टी प्लस m इंटू एल। ये L क्या है? लेटेंट हीट है। क्या है? लेटेंट हीट है, ठीक है। और एक स्टेप आएगा लेटेंट हीट, और एक स्टेप आएगा। ये 0 डिग्री 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री सॉरी एक स्टेप मिस हो गया। देखो ये आइस एट 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री आएगा, वाटर एट 0 डिग्री, वाटर एट 0 डिग्री आएगा H2, यहाँ पे H2 आएगा। और वाटर एट 0 डिग्री से वाटर एट 20 डिग्री आएगा H3, यहाँ पे आएगा H3। तो ये फॉर्मूला आएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। और H3 का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? H3 का फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। ये होगा वाटर का mcw और ये होगा आइस का mc आइस। यहाँ पे सेम स्टेट mc डेल्टा टी, वाटर टू वाटर सेम स्टेट mc डेल्टा टी, और बीच में आइस टू वाटर टेम्परेचर से ml। तो ये हो गया H3। H3 का फॉर्मूला क्या आएगा? H3 का फॉर्मूला आएगा mc वाटर डेल्टा टी और ये आइस है। तो क्या आएगा? 2 इंटू आइस का कितना 0.5, चेंज इन टेम्परेचर कितना 10, प्लस m कितना 2, l कितना आइस का 80, प्लस m कितना 2, cw कितना 1, डेल्टा टी कितना 20। समझ में आया? इसका टेम्परेचर -10 to 0 10, इसका टेम्परेचर यहाँ से तक चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, तो ये हो गया L लेटेंट हीट। और वाटर टू वाटर का फॉर्मूला है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, CW इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम। का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर 0 to 20, 21 of 0 is 20। ये हो गया आपका कैलकुलेशन, जो आंसर आएगा वही है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, यही कहता है, ठीक है। और यही जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमने न्यूमेरिकल किया है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या आता है? H इक्वल टू mc डेल्टा टी, यही फॉर्मूला आता है। हीट गेन में Hc डेल्टा टी आता है और हीट लॉस में भी mc डेल्टा टी का फॉर्मूला आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हीट मतलब, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, और ये है न्यूमेरिकल समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।